भगवान तो बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। कोई पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, सुर हो, असुर हो, कोई भी। तुम्हारा व्यवहार कितना है, कैसा है, प्रभु केवल ये देखते हैं। ये नहीं कि मेरा शत्रु ये था, इसका बेटा शत्रु है, तो उससे भी लोग शत्रुता निभाते हैं। 7-7 पीढ़ी तक शत्रुता निभाते हैं कि देखो ये मेरा शत्रु था, उसका ये बेटा, ये बेटा, ये। भगवान ऐसे नहीं। अगर पूर्ण निश्छल हैं तो केवल प्रभु हैं। प्रभु हैं जो किसी के साथ छल नहीं करते। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दुष्ट था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था, और उसकी भक्ति के कारण ही प्रभु ने प्रहलाद जी के लिए अवतार लिया। हिरण्यकशिपु ने बड़ा कठोर तप किया, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान पा गया, बड़ा उच्छृंखल हो गया। क्या धरती में, क्या स्वर्ग में, सबको बहुत सताया। जब कोई लड़ने वाला न दिखा तो संत गौ ब्राह्मण वेद को भी नष्ट करने लगा। भगवान की शरण में सभी देव ऋषि मुनि गए। भगवान ने कहा, जब व्यक्ति इन लोगों से शत्रुता करने लगता है तो उसका विनाश बहुत जल्दी हो जाता है। जब व्यक्ति धर्म से, भगवान से, देव से, गौ से, ब्राह्मण से व्यक्ति शत्रुता करने लगता है तो उस व्यक्ति का बहुत जल्दी विनाश हो जाता है। तप करने जब गया था हिरण्यकशिपु, तो उसकी पत्नी सगर्भा थी। इंद्र ले जा रहा था मारने के लिए, लेकिन नारद जी ने कहा ऐसी मूर्खता किया तो इस दुष्ट का वध करने वाला दुनिया में कोई ना होगा। इंद्र से लेकर उसकी पत्नी को अपने आश्रम में लाए, और 5वें महीने से देवर्षि नारद जी नवधा भक्ति का उपदेश देने लगे। मां के गर्भ में प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब लौट करके हिरण्यकशिपु आया तो नारद जी ने वापस कर दिया। कुछ दिनों के बाद में सुंदर बालक का जन्म हुआ, नाम प्रहलाद रखा। उत्तम जीव। दूसरा, महात्मा नारद जी ने मां के गर्भ में ही मां को सुनाया नवधा भक्ति, लेकिन 5वें महीने से मां के गर्भ में भी बालक सब सुनता है, जानता है, समझता है। नारद जी का दिया हुआ ज्ञान मां के गर्भ में बालक को प्राप्त हो गया, तो उसका सुंदर प्रभाव चलते फिरते उठते बैठते भगवान की नवधा भक्ति करते प्रहलाद जी। नवधा भक्ति, भगवान के चरणों में भक्ति देख करके हिरण्यकशिपु घबराया और सोचा अभी ये बच्चा, इसकी बुद्धि बदली जा सकती है। जंगल के अंदर दैत्य पाठशाला की स्थापना की और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संडमर्क को नियुक्त कर दिया कि इसको दैत्य विद्या पढ़ाओ। दैत्य विद्या क्या? वेद, ब्राह्मण, गौ, सज्जन को कष्ट देना, नष्ट करना। अन्य दैत्य बालकों के साथ में प्रहलाद जी सुन लेते, याद कर लेते, सुना देते, लेकिन जब कमरे में जाते तो हरि चर्चा करके, कीर्तन करके प्रहलाद जी अन्य दैत्य बालकों को सुंदर उपदेश देते। कौमाराता चरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह दुर्लभो मानुषो जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। मित्रों, बाल्यकाल से भगवान का भजन करो तो भगवान में मन लगता है। दैत्य बालकों ने कहा सुख पाने के लिए मानव जीवन मिला है,
तो प्रहलाद जी कहते जैसे बिना प्रयास के दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयास के व्यक्ति के प्रारब्ध में लिखा सुख भी मिल जाएगा। तत्प्रयासो न कर्तव्यः, इसलिए सुख पाने का प्रयास न करके भगवान की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। सारे दैत्य बालक भगवत भक्त बन गए। और जब परीक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु आया तो देखा प्रहलाद जी के अंदर पहले से ज्यादा हरि भक्ति है। क्या दैत्य विद्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी 9 महीने 9 वर्ष 9 जन्म नहीं, हजारों जन्म लेकर कोई वेद वेदांत पढ़े तो एक ही सार निकलता है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य एवं पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। भगवान श्री हरि का 9 प्रकार से आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तब तो हिरण्यकशिपु घबराया, चिंतित हुआ और प्रहलाद जी को मारने के सारे प्रयास किए, समुद्र में डुबाया। प्रहलाद जी नाम जप नहीं छोड़े, पहाड़ से गिराया, नाम जप नहीं छोड़ा, विष पिलाया, नाम जप नहीं त्यागा, कसाईयों के हाथ में दिया, नाम जप नहीं त्यागा। बहन होलिका को वरदान था कि आग में न जलेगी, लेकर प्रहलाद जी को गोद में बैठ गई, स्वयं जल गई, प्रहलाद जी को आंच भी नहीं लगी। तब हिरण्यकशिपु ने कहा आज तेरा वध मैं अपने हाथों से करूंगा, या तो तेरा भगवान दिख जाए, नहीं तो मैं तेरे सिर के टुकड़े कर दूंगा। बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे भगवान तो सब जगह हैं। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत। मेरे प्रभु तो जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, सब जगह। तो तेरे भगवान छत में बड़ी सुंदर छवि दिख रही है, दीवाल में बोले बड़ी मनोहर झांकी है, खड्ग में बोले सुंदर दर्शन है, खम्भ में बोले मुस्कुरा रहे हैं। जैसे हाथ से प्रहार किया वैसे खम्भ फाड़कर भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भगवान का विकराल उग्र रूप देखकर हिरण्यकशिपु भागना चाहा, भगवान ने पकड़ लिया। थोड़ी देर तक लीला क्रीड़ा कराया और शाम होते ही ब्रह्मा के सारे वरदान पूरे हैं, क्योंकि वरदान मांगा था दिन में न मरूं, रात में न मरूं, तो शाम का समय है। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, तो भगवान के नख ही वज्र के समान हैं। भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, तो भगवान ने लेकर उसको देहली में अपने गोद में बैठा लिया। छोड़ दो, अब आपके भक्त प्रहलाद को कष्ट ना दूंगा। भगवान ने कहा मैं जल्दी पकड़ता नहीं हूं, पकड़ता हूं तो बिना मोक्ष दिए छोड़ता नहीं। वज्र के समान नाखून लगाकर हृदय को चीर दिया, हथेलियों को लेकर अपने गले में पहन लिया। भगवान का उग्र रूप देखकर देवता थर थर कांप रहे, पृथ्वी में भूचाल है। प्रहलाद जी उन प्रभु के गोद में जाकर बैठ गए जो इतने उग्र रूप लेकर प्रकट हैं कि सारे देवता भयभीत हैं, लेकिन प्रहलाद जी निर्भय होकर गोद में बैठ गए। वात्सल्य मापादयन, भगवान वात्सल्य प्रहलाद जी को देते हैं। प्रहलाद जी ने प्रभु की बड़ी प्यारी स्तुति की है। प्रभु आपका स्तवन करके ब्रह्मादि देवता अंत नहीं पाते, आपकी स्तुति करके नारद आदि देवर्षि अंत नहीं पाते, सनकादि आदि ब्रह्मर्षि अंत नहीं पाते, तो मैं बालक आपकी स्तुति कैसे कर सकता? कैसे आपके गुणों का, आपके सौंदर्य रूप का मैं अंत पा सकता? नहीं पा सकता। फिर भी मैं आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि आप में तो अज्ञानी ज्ञानी सब डूब जाते हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे तोतली भाषा सुनकर माँ बाप खुश होते हैं बच्चे की, उसी प्रकार
भाव से परिपूर्ण स्तुति सुनकर प्रभु आप भी प्रसन्न होते हैं। मैं आपके उग्र रूप से नहीं डरता, मैं अपने कर्मों से डरता हूं। आपके उग्र रूप कर देख करके देवता भयभीत हैं, लक्ष्मी जी मूर्छित हैं। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, आपकी गोद में बैठा हूं। मुझे अपने कर्मों से डर लग रहा। मैंने कितने जन्म में कितने कर्म किए हैं, कितने जन्म लेकर कहां कहां भटकना पड़ेगा। मेरे कर्मों से तो केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे इस शरीर के अंदर 11 डाकू बैठे हुए, मन और 10 इंद्रियां, और इस जीवात्मा मालिक को खींच करके विषयों की ओर लूटते रहते हैं। ये बेचारा जीवात्मा लुटता रहता है। आप तो मेरे इन दुष्ट डाकुओं को नष्ट कर दीजिए, जिससे आपके चरणों में मेरा चित्त मन स्थिर हो सके। प्रहलाद जी की अद्भुत स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं प्रहलाद, जो चाहो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जैसे बच्चों को मां खिलौना देकर अपनी ओर से मन हटा देती है, ये त्रैलोक्य का पद, धन, संपदा देकर मुझे अपने से विमुख करना चाहते हैं। ये त्रैलोक्य की संपत्ति और पद खिलौना की तरह क्षणिक है। मेरे पिता के अधीन तीनों लोक का साम्राज्य था। आपने एक क्षण में पिता को नष्ट कर दिया, तो उसके अधीन त्रैलोक्य की संपदा क्षण भर में नष्ट हो गई। ऐसे नश्वर पदार्थों को देकर मुझे अपनी ओर से भटकाना चाहते हो प्रभु। भगवान संकुचित हो गए। तेरी इच्छा नहीं, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए प्रहलाद कुछ दिन तुम राज्य को स्वीकार कर लो। ठीक है प्रभु, आपकी प्रसन्नता है तो आप जहां कहो वहां मैं रहूं। ऐसे उच्च कोटि के भक्तों के लिए भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं।